हर काम कल करूंगा के चक्कर में आधी जिंदगी तो निकल गई। काश किसी ने तब समझाया होता तो जिंदगी के सबसे एनर्जेटिक टाइम में ही अपने बिजनेस खड़े कर लिए होते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो ना बहुत खास है। आज हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं कि कैसे एक टी शर्ट बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करा जाए और कैसे सारी चीजों को प्लान करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी एक चीज के ऊपर अपने आइडियाज शेयर करते हैं। अब आप कहोगे कि तू तो अकेला है, तू कहां से शेयर करेगा अपने आइडियाज, किसके साथ करेगा? तो भाई मेरे पास 42,000 लोग हैं यूट्यूब पे जिनके साथ मैं ये आइडियाज शेयर करने वाला हूँ, और उन लोगों के पास इतना बड़ा कमेंट बॉक्स है जो कभी फुल नहीं होने वाला। तो देखो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाई शुड आई स्टार्ट दिस बिजनेस। क्या ज्यादा पैसे मिलते हैं इस बिजनेस में या फिर बड़े ही इजीली स्टार्ट हो जाता है बिजनेस? ऐसा क्या है इसके अंदर कि हर कोई जो है एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है? देखो पहले इस चीज को समझेंगे कि अगर मैं ऑर्गेनिकली बेचता हूँ बिना कोई एड रन करे हुए तो मैं 20 से 25% कमाऊंगा। बट अगर मैं एड्स रन करता हूँ ना तो मैं शायद 5-10% के आसपास ही मैं कमा पाऊंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इस बिजनेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा मार्जिन है, और हाई कंपटीशन होने की वजह से सेल्स में भी इशू आते हैं आपको, तो बेचना आसान भी नहीं है। तो फिर हर किसी को यही बिजनेस क्यों करना है? देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ना इस काम को ग्लोरीफाई करते हैं बहुत ही ज्यादा, ये बता के कि ये बहुत ही जल्दी और इजीली स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, जो कि ऐसा नहीं है। मार्केट में ना कंपटीशन इतना भयानक लेवल पे है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कोई बंदा जिसके पास ना लाखों रुपए के रिसोर्सेज है ना, वो भी शायद फेल हो जाए, और कोई लड़का जो शायद अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में बैठा हुआ है ना इंटरनेट के साथ में, वो भी वहां से सक्सेस कर जाए। तो ये जो खेल है ना, ये एक तो क्रिएटिविटी का खेल है, ठीक है, और सेकंड कि कौन टिक के रह सकता है इस मार्केट में। देखो अब हमें पता लग गया है कि एक तो इसके अंदर मार्जिन कम है और इजी भी नहीं है। अब हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो कई बार ना प्रिंट्स हमें अपनी मर्जी के नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये है कि हम मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जो कि कस्टम प्रिंट्स को नॉर्मलाइज कर दे। उसके अंदर बस चैलेंज ये है कि देखो क्या होता है, कस्टमर को नहीं पता होता, हर किसी को नहीं पता कि इसके अंदर बैकग्राउंड लेस इमेजेस चाहिए होती, कई लोग स्क्रीनशॉट लेके दे देते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सेकंड, देखो हो सकता है मार्केट में ना प्राइस और क्वालिटी दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, या तो बेकार चीज हाई प्राइस पे मिल रही है और या तो फिर अच्छी चीज बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे मिल रही है। पर देखो इसके अंदर इशू ये है कि प्राइस और क्वालिटी पे हम तभी खेल सकते हैं जब हमारा गेम बहुत मोटा हो, यानी कि हम बहुत ही मतलब लाखों या करोड़ रुपए के आसपास की हम गेम कर रहे हो, जिसके अंदर हम अपनी खुद की एक छोटी ही सही बट अपनी खुद की एक यूनिट लगाएं मैन्युफैक्चरिंग की, क्वालिटी हमारे हाथ में रहे, स्टिचिंग सबसे कम आए और फैब्रिक हम जो यूज करें वो सबसे अच्छा हो, तो तब जाके हम प्राइस और क्वालिटी में compete कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि जो डिजाइन्स वगैरह है ना, वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू पुश करे जाते हैं इंडिया में। मतलब जो एक्चुअली में हमें डिजाइन चाहिए होते हैं ना, वो यूजुअली क्या है ना, दूसरी कंट्रीज में पहले आते हैं, उसके बाद जाके हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं धीरे धीरे, और जो मैन्युफैक्चरर्स है ना वो अब जो चीज बना रहे हैं वो उसे ही पुश करते रहते हैं। तो एक प्रिंट्स का लेके फ्रीडम नहीं है इंडिया में। तो हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसी यूनिट हम तैयार कर सकते हैं जहाँ पे कि हम पिंटरेस्ट वगैरह से बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी डिजाइन्स उठाएं और उन्हें फिर इंडिया में हम लॉन्च करें सबसे पहले, और हर 15 या 30 दिनों के अंदर अंदर हम डिजाइन्स भी चेंज करते रहें। तो इस चीज को फाइनल करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें नाम रखना है। नाम मैंने तो लेवल 9 अपना रखा हुआ है, आप जो है अपने हिसाब से अपना नाम रख सकते हैं, और साथ में उसका डोमेन और ट्रेडमार्क तुरंत अप्लाई कर देना। ट्रेडमार्क लेने से पहले डोमेन अप्लाई कर देना, वरना जिस दिन ट्रेडमार्क अप्लाई करा आपका डोमेन चला जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था। और जैसे मैंने लेवल 9 रखा हुआ है ना, तो अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सारी चीजें सोच रहा था कि ये भी अपनी वेबसाइट पे डाल दूं, वो भी डाल दूं, वो भी डाल दूं, और इसी चक्कर में मैंने अभी तक अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करी ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब मेरे को ना मन सा ठुक नहीं रहा कि यार ये चीज जो है मैंने बढ़िया करी है एकदम। जैसे अगर मान लो इस ट्रेंडी डिजाइन्स के ऊपर मैं जाता हूँ, तो मैं एक टैगलाइन रखूंगा समथिंग लाइक वी ब्रिंग द ट्रेंड, लेवल 9 वी ब्रिंग द ट्रेंड। देखो अब हमने नाम रख लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो है सोर्सिंग। देखो अपनी पुरानी वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम फैब्रिक वगैरह लेके भी कर सकते हैं और कैसे हम आउटसोर्स करके और रेडीमेड टी शर्ट्स भी ले सकते हैं। तो हम अभी रेडीमेड ले लेते हैं, बट देखो यहीं पे सबसे बड़ा स्कैम होता है। आपको लगेगा कि देखो 150 रुपए में भी मेरे को ओवरसाइज टी शर्ट मिल रही है और मेरे को 250 रुपए में भी ओवरसाइज टी शर्ट मिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 150 वाली ले लेता हूँ, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट अब इसे ना एक अलग तरीके से समझो, क्या आप 50 रुपए की टी शर्ट को 100 रुपए पे बेचोगे तब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा,
या आप 300 रुपए की टी शर्ट को 600 में बेचोगे तब प्रॉफिट होगा। आपको अभी लगेगा कि भाई दोनों में ही तो मेरे को डबल हो रहा है पैसा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी सारी कॉस्ट वगैरह लगाओ तो आपको शायद से 50 रुपए की टी शर्ट पे 5 रुपए भी ना बचे। वहीं अगर आप अपनी सारी कॉस्ट इंक्लूड कर लेते हो एक 300 रुपए की टी शर्ट पे, तो शायद आपको 100 रुपए भी बच जाए। हालांकि जो आपकी 300 रुपए की टी शर्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके 800 से 1000 रुपए के आसपास निकल जाती है, क्योंकि 300 रुपए इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर अ टी शर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम स्टार्टिंग में क्या क्या कलर्स लें। क्या हम मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए सारे ही कलर्स ले लें, या फिर स्टार्टिंग में कुछ ही चुनिंदा कलर्स को लें और उन्हीं पे ही हम मेहनत करें? तो आंसर रहेगा कि यार स्टार्टिंग में यस थोड़े बहुत ही कलर्स लो, लाइक जो आप मार्केट में हमेशा चलते हैं ना एवरग्रीन कलर्स हैं, वो है आपके ब्लैक व्हाइट या फिर ब्लैक ऑफ व्हाइट, और कुछ नहीं लो स्टार्टिंग में यार। अब देखो हमने अगर 20-30 MOQ पे हमने थोड़ा बहुत सामान उठा लिया ना, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप बनता है कि प्रिंट्स हम कौन से वाले करें। स्क्रीन प्रिंटिंग करें, पफ करें, या कुछ और करें, DTF करें, DTG करें, सब्लिमेशन करें, क्या करें? देखो इन सब चीजों के ऊपर भी मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि सब्लिमेशन किस पे होती है, ठीक है, DTF किस पे होता है, कौन सा सही रहेगा। अभी मैं आपको बताऊं ना, देखो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग में DTF करो। जब आप उससे प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आप डेफिनेटली स्क्रीन प्रिंटिंग, पफ प्रिंटिंग इनकी तरफ पे जा सकते हो। अब बताऊं आपको एक चीज, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखो क्या होगा, ये ना सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको ना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए काफी बार दिखेगा कि यार ये देखो इसकी कितनी ब्यूटीफुल टी शर्ट है, मैं तो ऐसी बनाऊंगा यार, ये तो अच्छी लग रही है, डेफिनेटली इसे तो मैं बहुत ही बढ़िया बेच सकता हूँ। और क्योंकि आप नए हो ना, आप वहीं पे मिस्टेक कर दोगे। आपको नहीं पड़ना है हर चीज के पीछे, आपको जिस चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हो फोकस उसी पे रखना है, और भाई उसे ही करते रहना है जब तक कि आप प्रॉफिटेबल होकर स्केल करने के लिए रेडी ना हो। आयरन मैन बनके हमें सारी चीजें नहीं करनी है। स्टार्टिंग में देखो आप DTF करोगे ना, तो आपको 180 से 200 रुपए मीटर में आपको बहुत सारे DTF वेंडर मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्वालिटी में मत जाओ, आप फोकस करो कि सही तरीके से मैं प्रिंटिंग करूं ताकि वो प्रिंट लॉन्ग लास्टिंग रहे। और उस प्रिंट को कैसे करना है, कैनवा से कैसे करना है, वो भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी सपोर्टिंग वीडियोस आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाके बाद में देख सकते हैं। कैनवा से टी शर्ट तक का जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम कैनवा पे डिजाइन करेंगे, कैसे हम उस प्रिंट को DTF में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कैसे हम उसे DTF का पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे टी शर्ट पे लगाएंगे, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब देखो 200 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपके पास जो है प्रिंट्स आ गए हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15x15 की एटलीस्ट एक हीट प्रेस ले लो, क्योंकि पहले मैं ये कहता था कि यार हीट प्रेस की जरूरत नहीं है, आप ना नॉर्मल घर में जो प्रेस होती है उससे आप काम कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट उससे ना इश्यूज आते हैं। देखो उसके अंदर आपको ना नहीं पता लगेगा कि टेम्परेचर क्या सेट कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें हाई और लो होता है, आपके जो प्रिंट्स है ना वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। वो मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि यार देखो हीट प्रेस से ही आपको स्टार्टिंग में काम चलेगा, चाहे छोटी हीट प्रेस लो, बट हीट प्रेस एक मशीन ले लो। अब देखो हमने ये सब कर लिया ना, तो अब हम पैकेजिंग की बात करेंगे। पैकेजिंग के लिए हम पैकनेस्ट जैसी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट देखो अगर आप यहाँ से लेते हैं ना तो महंगा पड़ता है आपको। आप अगर दिल्ली में है तो सदर बाजार वगैरह जाके आप वहां से सोर्सिंग कर सकते हैं पैकेजिंग की, वहां से आपको मच बेटर प्राइस मिल जाएगा। और डिलीवरी करने के लिए आप ट्रैक ऑन डिलीवरी वन इन सब का यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है मार्केटिंग। जो दिखेगा वो ही बिकेगा। आपको जो फोकस रखना है ना वो है मेक रील्स, ठीक है। आपको इम्प्रूव करना है, अपनी रील्स की स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी, एडिटिंग की स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना ही है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना तो भाई ठीक है, फिर आप किसी बंदे को हायर कर लो जो कि आपकी एडिटिंग भी कर दे, जो आपकी शूट्स भी कर दे, ठीक है। बट वो कॉस्ट ना एक बहुत ज्यादा हो जाती है, जबरदस्ती की हो जाती है। देखो ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ना, आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी, मतलब आप रुक नहीं सकते हो। मार्केट में ना लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो लोग मार्केट में टिक जाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली अपना एक दिन नाम बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई यू विल स्टिल फेल, कि मैंने आपको इतनी सारी नॉलेज दे दी अलग अलग वीडियो में, स्टिल यू विल फेल। उसका रीजन ना कुछ भी आपके रिसोर्सेज से या फाइनेंसेस से इन सब से नहीं है, या आपके स्किल्स से हो, नहीं। आप ये सारी चीजें टाइम के साथ साथ इकट्ठी कर सकते हो, सीख सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। ये सब जो है ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, तो उन सब चीजों के बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको वो चीजें बता पाऊं कि हाउ यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स। सी या, बाय बाय।